सिविलियंस का ट्रायल किसी भी सूरत में मिलिट्री कोर्ट्स में गैर आईनी है। पीटीआई के दोस्तों से इजहार हमदर्दी करता हूं और एक आपको पैगाम देना चाहता हूं। हौसला रखें, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, सरासीमा होने की जरूरत नहीं है, दहशतजदा होने की जरूरत नहीं है। अगर हम खौफजदा, सरासीमा और दहशतजदा हो गया तो इसका मतलब है कि अवाम दुश्मन कुव्वतें जीत गई। की जाए जिस मुआशरे में आप अपने ज़मीर की आवाज़ को बुलंद न कर सकें तो वो मुआशरा यकीनन इंसानी मुआशरा नहीं रहता, वो एक हैवानी मुआशरे में तब्दील हो जाता है। 70 साल में इस समाज को हैवानी समाज में तब्दील करने की मुसलसल कोशिशें होती रही हैं। जो सहाफ़ी और जो शहरी आज तक गैर कानूनी हिरासत में हैं और उठाए गए हैं, उनका आईनी और कानूनी हक है कि अकॉर्डिंग टू लॉ उनको ट्रीट किया जाए और उनको बरामद करवाया जाए और अदालतों में एक जो रेगुलर जुडिशल प्रोसेस है उसके जरिए उनकी जराइम अगर किए हैं तो उसकी सज़ा है, अगर नहीं किए तो बरियत की सूरत में उनकी सज़ा है। लेकिन ये बंद गारों में मिलिट्री ट्रायल जो हैं ये इस 2023 में आज के इस मुहज़्ज़ब मुआशरे में हम इस जुल्म और जबर के इस इक़दाम को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई शख्स किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, कोई शख्स जो सियासी शऊर और अपने ज़मीर के साथ जिंदा रहता है, वो इस जुल्म और जबर की हिमायत नहीं कर सकता। गुजारिश ये है कि इंसान की जो तारीफ़ इल्मुल बशरियात के माहिरीन ने कर रखी है, जिन्हें हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, उन्होंने इंसान की जो तारीफ़ की है वो कहते हैं जी कि इंसान हैवान नातिक है, यानी हैवान है लेकिन बोलने वाला हैवान है। हैवानियत से इंसानियत को जो चीज़ मुमय्यज़ व मुमताज़ करती है वो उसका गोयाई का हुनर है, उसका इजहार का फ़न है या इजहार का मलका है। जिस मुआशरे में इंसानों की ज़ुबान बंद कर दी जाए, जिस मुआशरे में इंसानों का ज़मीर सुला देने की कोशिश की जाए, जिस मुआशरे में आप अपने ज़मीर की आवाज़ को बुलंद न कर सकें तो वो मुआशरा यकीनन इंसानी मुआशरा नहीं रहता, वो एक हैवानी मुआशरे में तब्दील हो जाता है। हमारी रियासत के नौ आबादियाती ढांचे की बुनियाद पर पिछले 70 साल में इस समाज को हैवानी समाज में तब्दील करने की मुसलसल कोशिशें होती रही हैं। जब आप आमिरों के इक़्तिदार की बुनियाद पर गैर मुंतखब जमहूरी हुकूमतों के तवील दौरानिए देखें तो वो सारा सफ़र, वो सारा अमल दर हकीकत इस इंसानी समाज को हैवानी समाज में तब्दील करने की कोशिश है। और इस कोशिश का एक मुनज़्ज़म, मरबूत और बाकायदा आगाज़ 5 जुलाई 1977 को हुआ था। ज़ियाउल हक की मुसल्लत की हुई वो तारीख रात आज तक ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो तसलसल से फैलती जा रही है। मौजूदा तनाज़र में होने वाले वाक़यात ये एक तरफ नौ आबादियाती ढांचे की, उस कलोनियल स्टेट के कैरेक्टर की रीअसर्शन को इंडिकेट करते हैं। नौ आबादी रियासत अब दोबारा अपने नौ आबादियाती मकासद के साथ अपने आप को रीअसर्ट कर रही है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये कहा जाए कि ये रियासत दोबारा अपने समाज को रिकॉलोनाइज करने की कोशिश कर रही है। हकीकत में हमें दोबारा नौ आबादियाती निज़ाम की अंधी गारों में धकेलने की कोशिश की जा रही है। ख़वातीन के साथ जो नारवा सलूक हुआ, सियासी राय रखने वाले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल वर्कर के साथ जो जुल्म और जबर हुआ, कोई शख्स किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, कोई शख्स जो सियासी शऊर और अपने ज़मीर के साथ जिंदा रहता है, वो इस जुल्म और जबर की हिमायत नहीं कर सकता। हम समझते हैं कि 1977 में पीपल्स पार्टी के कारकुनान के खिलाफ जो मिलिट्री ट्रायल्स हुए थे वो भी गलत थे। उसके बाद
दीगर सियासी क़यादतों के ख़िलाफ़ अगर मिलिट्री ट्रायल हुए तो वो भी गलत। और आज भी सियासी कायदीन और सियासी कारकुनान के ख़िलाफ़ जो मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं, मेरी ये गुजारिश है कि इस आइटम को एजेंडे में शामिल किया जाए कि सिविल आबादी और शहरी, जो इस मुल्क के शहरी हैं जिन्हें हम सिविलियंस कहते हैं, सिविलियंस का ट्रायल किसी भी सूरत में मिलिट्री कोर्ट्स में गैर आईनी है। एक बात। दूसरी बात कि आज़ादी इजहार पर पाबंदी, अब जिस तरह सहाफ़ियों को एक सिलेक्टिव टारगेटिंग के साथ उठाया जा रहा है, उनको पाबंद सलासल किया जा रहा है और आइन और कानून के तहत उनके पास जो हुकूक हैं उनको मनसूख और मुअत्तल किया जा चुका है। दूसरा, मेरी गुजारिश ये होगी कि इस आइटम को भी एजेंडे में शामिल किया जाए कि जो सहाफ़ी और जो शहरी आज तक गैर कानूनी हिरासत में हैं और उठाए गए हैं, उनका आइनी और कानूनी हक है कि अकॉर्डिंग टू लॉ उनको ट्रीट किया जाए और उनको बरामद करवाया जाए और अदालतों में एक जो रेगुलर जुडिशल प्रोसेस है उसके जरिए उनकी जराइम अगर किए हैं तो उसकी सज़ा है, अगर नहीं किए तो बरियत की सूरत में उनकी सज़ा है। लेकिन ये बंद गारों में मिलिट्री ट्रायल जो हैं, ये इस 2023 में आज के इस मुहज़्ज़ब मुआशरे में हम इस जुल्म और जबर के इस इक़दाम को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि आर्टिकल 10A 18वीं तरमीम के ज़रिए आइन में आया, जिसमें ड्यू प्रोसेस की गारंटी दी गई। आर्टिकल 4, 9, 12, 14 पहले से मौजूद थे। वो क्या वजह थी कि आर्टिकल 10A को दोबारा आइन में दाखिल किया गया और उसके नतीजे में ये इंश्योर करने की कोशिश की गई कि किसी शख्स के साथ अनफेयर इन्वेस्टिगेशन और अनफेयर ट्रायल ना हो। राइट टू फेयर ट्रायल को फंडामेंटल राइट के तौर पे प्रोटेक्ट किया जाए। हम चाहते हैं कि जो भी सियासी कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ जो भी प्रोसीडिंग होंगी उनको इस लिहाज से रियासत पाबंद है कि आर्टिकल 10A की गारंटीज जो हैं वो हर शहरी को प्रोवाइड की जाए। उनको अपनी चॉइस लॉयर का राइट दिया जाए और इंडिपेंडेंट रेगुलर जुडिशियल सिस्टम के अंदर उनको ट्राई किया जाए। दूसरी बात यह है, तीसरी मेरा मुतालबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन कायम किया जाए जो 9 मई के वाक़यात की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे। वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर यूनिलेटरल नैरेटिव को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और हक और सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। हमें मुल्क की इंतजामी एजेंसियों पर मुकम्मल एतमाद नहीं है। हम कहते हैं कि कम अज़ कम 5 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए कि इस मामले में कौन जिम्मेदार था, किसकी गफलत और तसाहिल से ये वाक़या, ये सानिया रूनुमा हुआ और अब उसके नतीजे में सियासी कारकुनान को विक्टिमाइज किया जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ, PTI के दोस्तों से इजहार हमदर्दी करता हूँ और एक आपको पैगाम देना चाहता हूँ। हौसला रखें, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, सरासीमा होने की ज़रूरत नहीं है, दहशतज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम खौफज़दा, सरासीमा और दहशतज़दा हो गया तो इसका मतलब है कि अवाम दुश्मन कुव्वतें जीत गई। अवाम दुश्मन कुव्वतें ये चाहती हैं कि हम खौफज़दा होकर खामोश हो जाएं। आप हौसला रखें, ये बात का प्लेटफॉर्म और हम सारे लोग PTI के मजलूम वर्ग, सियासी वर्कर्स के साथ हैं। और मैं अपनी क़यादत से ये मुतालबा करूँगा कि आप भी हौसला रखें। आपके होते हुए हमें तसल्ली है, हमें हौसला है। अगर आप थोड़े से कमज़ोर हुए या कमज़ोरी का कुछ मुज़ाहरा हुआ
तो ये पूरी बार की तकरीम पर एक सवालिया निशान बन जाएगा। हमने 70 साल में अपनी ज़िंदगी में देखा है कि इस बार में कभी क़यादतों ने ताकत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने देखा है कि बार की क़यादत हमेशा हरावल दस्ते के तौर पर इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद करती रही है। और मैं यकीन रखता हूँ एंड आई ट्रस्ट दिस लीडरशिप कि दे विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ एंड दे विल नेवर लेट अस डाउन। और ये इस बार के वक़ार, एहतराम और उसकी तकरीम को आगे लेके जाएंगे। और किसी ताले आज़मा को ये ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो बार के प्रेमिसेस में, बार के अंदर और बार की क़यादत और सियासी कारकुनान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला जारी रखे। मेरी ये तजावीज़ बदरिया सदर साहब आप तक पहुँचेंगी। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ ऐवान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी ये जो तजावीज़ हैं इनको मोहतरमा रबिया बाजवा की जो करारदाद है उसका हिस्सा समझते हुए इनको शामिल करके हाउस अपनी राय का इजहार करे। थैंक यू वेरी मच।